हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एथिकल लर्नर्स पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग हमारी सीरीज CBSE क्लास 9 साइंस के फर्स्ट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का थर्ड पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने पहले के दोनों पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। उससे आपको और ज़्यादा डिटेल में ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि उन दोनों ही लेक्चर्स में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हमें इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला टॉपिक है कोलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, हम कोलॉइड्स देखेंगे। फिर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट एक कोलॉइड्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि कोलॉइड्स को सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन से डिफर करती है। थर्ड, कुछ और कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज को NCERT बुक का टॉपिक सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर जो दे रखा है, उसमें टोटल 8 मेथड्स हैं, जिसमें से आज हम 2 मेथड्स इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ है आज पढ़ने के लिए, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए और चलिए शुरू करते हैं। कोलॉइड्स। अब कोलॉइड समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा। आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है ना, उसमें अराउंड 50 to 60 ml वाटर आप लोगों ने ले रखा है। ठीक है, फिर आप लोगों ने ली इंक, कोई भी कलर की इंक ले लीजिए या मिल्क, दूध, कुछ भी एक चीज़ ले लीजिए। ठीक है, फिर आप लोग उस दूध को या इंक को पानी में डाल दीजिए। जैसे ही आप लोग उस पानी के बीकर में डालेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसी इमेज आप लोगों को दिखाई देगी। पानी डालेंगे तो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है ये वाइट होगा, और अगर इंक डाली है ब्लू कलर की तो ये ब्लू दिखेगा। कुछ ऐसा ही कुछ यही तरीके की इमेज आप लोगों को दिखेगी। अच्छा भैया, ठीक है, हम लोगों ने इमेजिन तो कर लिया है, फ़ायदा क्या हुआ इसका। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि अच्छा मैंने इमेजिन कराया तो इसका बेनिफिट क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नोट कीजिए और पढ़िए। कोलॉइड्स इज अ मिक्सचर वेयर अ सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड थ्रूआउट अनदर सब्सटेंस। The minute particles are known as colloidal particles। अब colloids जो है वो बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पर एक किसी सब्सटेंस, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, और जिस सब्सटेंस में वो डाला गया है, यानी किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर डाला गया है, वो उसमें पूरा डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोलॉइड्स जो होते हैं आर बेसिकली सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स राइज साइज रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। यानी कि कोलॉइड्स के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम उनका छोटे होते हैं, वो जिनके साइज का रेंज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। देख रहे हैं, काफ़ी छोटे होते हैं कोलॉइड के पार्टिकल्स। और कोलॉइड हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने पहले के लेक्चर में बता दिया है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते थे, उसी तरीके से हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम। अब ये होते क्या क्या है समझिए। जो सब्सटेंस टूटा है, ध्यान से सुनिएगा, जो सब्सटेंस टूटा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो तो हुआ डिस्पर्स्ड फेस, और जिस सब्सटेंस के अंदर हमारा डिस्पर्स्ड फेस टूटा है वो हुआ डिस्पर्जन मीडियम। जो चीज टूटी, जो सब्सटेंस टूटा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो हुआ डिस्पर्स्ड फेस, और जिसके अंदर
ये छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटे हैं वो हुए डिस्पर्जन मीडियम। अब एक और चीज देखिए, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज, बट these particles can easily scatter a beam of visible light. This scattering of a beam of light is called Tyndall effect. अब Tyndall effect क्या होता है, आइए वो समझते हैं। अब हम लोगों ने हमारे कोलॉइड्स की साइज का रेंज देखा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यानी बहुत ही छोटे हुए, ठीक है ना। तो उनको हम लोग नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, लेकिन नेकेड आई से नहीं देखने के बावजूद ये पार्टिकल्स जो हैं वो अपने थ्रू विजिबल लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर का मतलब ये है कि अगर इन पार्टिकल्स पर लाइट पड़ी तो ये अपने थ्रू लाइट को पास होने देते हैं और हमको लाइट दिखाई देती है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट यानी कि वो इफेक्ट जिसमें हमारे कोलॉइड्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू लाइट बीम स्कैटर कर जाती है आसानी से, इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आइए इसको एक फोटो ही समझते हैं। देखिएगा इमेज आई, अब देखिएगा इधर, ये एक फ्लैश लाइट है, ये हमने नॉर्मल सॉल्यूशन के थ्रू पास कराई, लाइट इधर स्कैटर नहीं हुई। यही लाइट हम लोगों ने वाटर और मिल्क, कोई मिक्सचर हो सकता है, वाटर इंक ले लीजिए, वाटर मिल्क मैंने पहले ही बताया था, जब ये फ्लैश लाइट इसके थ्रू पास हुई तो आप देख सकते हैं कि ये कलर्ड हो गया, ठीक है, ये कलर्ड हो गया। तो ये हुआ टिंडल इफेक्ट। अब आती है कोलॉइड्स की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो भी देखते हैं। पहली, अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी जो कि मैंने बताया था अभी कि कोलॉइड जो है हमारा वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल इन डायमीटर, यानी कि हमारे जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पाथ विजिबल, यानी कोलॉइड्स का साइज तो छोटा होता है लेकिन इतना जरूर होता है कि उसके थ्रू अगर हम लाइट की बीम को पास कराएं तो उसके थ्रू वो पास हो सके, स्कैटर हो सके और पाथ विजिबल हो जाए। नेक्स्ट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ये कोलॉइड्स होते हैं वो नीचे सेटल, अगर अब उसको हम रख दें तो ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते। अगर आप देखिएगा, अगर आप लोगों ने पानी में इंक डाली है तो ऐसा नहीं होता कि इंक नीचे बैठ जाए पानी ऊपर हो, नहीं, वो उसके अंदर पूरे मीडियम में, वो पूरे पानी में इंक फैल जाती है। और लास्ट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। उन्हें हम फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फिल्ट्रेशन पता ही होगा। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, आप लोग एक बीकर लीजिए, एक फिल्टर पेपर लगाइए, उसके थ्रू हमारा सॉल्यूशन पास कीजिए, छोटे छोटे पार्टिकल फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और सॉल्यूशन नीचे बीकर में आ जाएगा, ये हो गया फिल्ट्रेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है हम लोग अभी हमारे नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा है इसलिए वो हमारे कोई भी फिल्टर पेपर हो या पार्चमेंट पेपर हो उससे वो पास हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा कोलॉइड्स खत्म। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। पहला, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। हम कलर्ड कंपोनेंट जैसे कि डाई को हम लोग ब्लू या ब्लैक इंक से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। ये फोटो आ गई, अब इस फोटो को समझिए एक्चुअली कि इस फोटो में हुआ क्या है। सबसे पहले आप लोग एक बीकर लीजिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक बीकर है, और उस बीकर को आधा पानी से भर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके हमारे बीकर के मुंह पर ये एक वॉच ग्लास रख दीजिए। अब हमारे वॉच ग्लास में इंक की कुछ बूंदें डालिए, कुछ बूंदें इंक की डाल दीजिए, ठीक है ना। अब हमारे बीकर को हीट करना शुरू कीजिए। वी फाइंड, हमको मिलेगा क्या, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, thus we can separate the volatile component that is solvent from its non-volatile solute by the method of evaporation।
अब हमको क्या पता चला ये एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद कि इंक जो है वो पानी के अंदर डाई का मिक्सचर होता है, यानी कि हम लोग सॉल्वेंट को, यानी जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन की मदद से। एक बार पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से समझ लेते हैं क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने बीकर लिया, बीकर में हाफ पानी भरा, ठीक है। फिर उस बीकर के ऊपर रखा वॉच ग्लास और उस वॉच ग्लास के ऊपर हम लोगों ने डाल दी इंक की कुछ बूंदें। फिर इस बीकर को हीट किया। जब तक हीट किया अब तक इंक में से सारे के सारे वेपर्स बाहर नहीं निकल गए, ठीक है। जैसे ही सारे इंक के वेपर्स बाहर निकल गए तो हमारे वॉच ग्लास पर एक सूखा कलर्ड कंपोनेंट रह गया, जैसे हम लोग कहते हैं डाई। डाई आपने देखी होगी, ब्लू कलर की होती है डाई, बाल में डाई लगाते हैं वो नहीं, ब्लू कलर की डाई आती है, पाउडर, एक तरीके से कलर्ड पाउडर मिल गया, ठीक है ना। तो हमको इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि इंक जो है वो एक मिक्सचर है पानी में डाई, यानी डाई में हम लोगों ने पानी मिला दी है उसका, यानी कि हम लोग एक सॉल्वेंट को अब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन की मदद से। यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज सुखानी हो जिसमें से पानी अलग कर देना हो तो आप कौन सा मेथड चूज करेंगे? इवेपोरेशन चूज करेंगे। इसको इवेपोरेशन भी कहते हैं, इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकंड मेथड, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब भैया दूध से क्रीम कैसे निकालें, इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, उसमें फुल क्रीम दूध डालिएगा, फुल क्रीम टोन दूध। टेस्ट ट्यूब में आप एक रॉड डालिए और दूध को चलाइए, स्टर कीजिए, ठीक है ना, चलाइए 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 चलाइए। या फिर एक और काम कर सकते हैं आप किसी बड़े बीकर में दूध ले सकते हैं, उसको आप लोग अपने ग्राइंडर से, जो ग्राइंडर होता है उससे चर्न कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कभी कभी आपने देखा होगा कि झाग झाग से फ्रॉथ से दूध में ऊपर आ जाते हैं और दूध नीचे हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, हमारे मिल्क में हम लोगों ने कुछ मिल्क को चलाया तो उसकी क्रीम ऊपर आ गई और मिल्क नीचे बैठ गया। अब ये क्या चीज है समझते हैं। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixtures are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. अब कभी कभी होता क्या है ना, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में बहुत छोटे होते हैं और उनको हम लोग फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते, जैसे कि कोलॉइड्स। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे मिक्सचर्स में काम आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के पीछे प्रिंसिपल ये है कि जितने भी भारी भारी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी भारी भारी पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में बैठ जाएंगे और जितने भी हल्के पार्टिकल्स होंगे वो सारे ऊपर आ जाएंगे अगर हम हमारे मिक्सचर को लगातार चलाते रहें तो हम लोगों ने वही किया, दूध लिया, दूध को लगातार चलाया, चर्नर से चलाया या आप हाथ से स्पून से चलाइए, आपने चलाया तो जो क्रीम थी जो हल्की थी वो ऊपर आ गई और दूध जो कि डेंसर था वो नीचे बैठ गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का काम आएगा। अब हम देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस क्या होंगी। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, पहली, यूज इन डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। हम ये हमारी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लैब्स में काम आती है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में। अच्छा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से ही काम होगा, सेंट्रीफ्यूग मशीन से ही। ऐसा नहीं होता कि ब्लड को आप लोग चरने से नहीं चलाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स होती हैं वहां पर ऐसा काम होगा, ठीक है। सेकेंड, यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से बटर निकालना हो, दूध से क्रीम निकालनी हो, तो इन सब में ये टेक्निक काम आती है। डेयरीज में देखिएगा बड़ी बड़ी आपने देखा होगा किसी आप बड़ी डेयरी में जाएं तो उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई होती हैं जहाँ आप दूध डाल लेते हैं और ये सब काम होता है। तो वो यही होता है, वो उसमें क्रीम अलग हो जाती है, बटर अलग हो जाता है। और एक और है, यूजिंग वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ये जो ऑटोमेटिक जितनी भी वॉशिंग मशीन्स आती हैं उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन लगी हुई होती है, सेंट्रीफ्यूग मशीन। तो उसमें होता क्या है, हमारे जितने भी गीले कपड़े होते हैं उसमें से भी पानी स्क्वीज आउट हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
सबसे पहले रिवाइज कर लें जल्दी से। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा कोलॉइड्स क्या होता है, फिर हम लोग आए टिंडल इफेक्ट में कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स के थ्रू लाइट पास हो जाती है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फिर हम लोगों ने कोलॉइड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी कि कोलॉइड एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तीसरी, कोलॉइड्स का पार्टिकल छोटे होते हैं लेकिन फिर भी उनके थ्रू लाइट पास हो जाती है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फोर्थ, हम लोगों ने देखा कि अगर हम कोलॉइड को ऐसे ही रख दें तो वो नीचे कोलॉइड के पार्टिकल्स बैठते नहीं हैं। और फिफ्थ, हम लोगों ने देखा कि कोलॉइड के पार्टिकल्स को अगर कोलॉइड से अलग करना हो तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन नाम के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट दो हम लोगों ने मेथड्स पढ़े, इवेपोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। इवेपोरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कैसे होता है, क्या होता है। फिर हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन पे आए और फिर हम लोगों ने देखी सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस। तो चलिए आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हम लोग वापस आएंगे हमारे फोर्थ टॉपिक के साथ। फोर्थ टॉपिक पे में हमारे आगे के जो 6 मेथड्स हैं इसी में ही वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जब तक आप पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी प्लेलिस्ट को सेव कीजिए और बाकी के वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एथिकल लर्नर्स।